हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है और आज से हम अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन करना शुरू करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम फिजियोग्राफिक डिवीजन जो कि टोटल 6 हैं, ठीक है, तो 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। आज हम हिमालय करेंगे। अभी फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं और इन लेक्चर्स के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे वो लेक्चर के एंड में बता दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन होता क्या है, भौगोलिक प्रभाग है क्या, उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखो हमारा जो यहाँ पर प्यारा भारत देख रहे हो, इसको डिफरेंट डिवीजन के बेसिस पे बांटा गया, डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कहीं कहीं पर हिमालय माउंटेन्स हैं, कहीं पर बिल्कुल डेजर्ट है, ठीक है। तो इसको 6 पार्ट में टोटल डिवाइड किया गया है। ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ये आपका हिमालय रेंजेस है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हिमालय रेंजेस बोलते हैं। इधर अगर आप देखोगे तो आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, तो इधर वाला जो सेक्शन है उसको हम इंडियन डेजर्ट है हमारा। ये वाला जो पार्ट है जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल काफ़ी देखने को मिलेगी, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, तो ये आपका जो प्लेट्यू देख रहे हैं आप, डेक्कन प्लेट्यू, और इसमें हमारा ये कौन सा है, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कोस्टल प्लेन्स, ये वाला जो रीजन है इसको कोस्टल प्लेन बोला जाता है, क्योंकि इधर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, इधर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो इनके इधर ये जो कोस्ट है तो ये ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ये घाट्स और कोस्ट के बीच का जो ये गैप है इसको हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कुछ आइलैंड इधर हैं, कुछ इधर आइलैंड बने हुए हैं, तो उन आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है जो आपका भौगोलिक हमारे भारत का नक्शा है उसको हमने टोटल 6 भौगोलिक प्रभाग में या डिवीजन में बांटा हुआ है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हिमालय भी इम्पोर्टेंट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वैसे तो सारे ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। ये शुरू के जो आप 3-4, मतलब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि सारे ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आज के लेक्चर में तो हम करेंगे हिमालय के बारे में। और ट्राई करूँगा कि ये बचे हुए जो आपके 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसको एक ही लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और हिमालय के बारे में पढ़ना शुरू करें उससे पहले देखो थोड़ा सा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे सर में, तो थोड़ा सा अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, है ना, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, वरना मैं रेस्ट भी कर सकता था। मेडिसिन ले लिए, मे बी फ़ायदा पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन उतना वेट नहीं कर सकते कि दर्द बंद होगा फिर 1 घंटे बाद दर्द बंद होगा, फिर उतना टाइम नहीं है क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है। तो लेक्चर रिकॉर्ड करना इज़ वेरी नेसेसरी, तो ठीक है, आप भी समझते हो इस सब चीज़ों को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हिमालय के बारे में पढ़ें, उससे पहले माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका हिमालय भी एक माउंटेन है। और हिमालय के माउंटेन मतलब बेसिकली पर्वत, माउंटेन एक पर्वत ही है। और यहाँ पर हमारा माउंटेन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में रिसर्च नहीं करनी है, ऐसा कोई साइंस नहीं पढ़नी है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है कि आपके जो माउंटेन्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जहाँ से आपके पेपर मोस्टली एग्जाम में बनते हैं और ज़्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन अगर कभी आपसे पूछ ले तो आपके 3 तरह के माउंटेन होते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने अभी एक ही लिखा हुआ है, मैं 3 तरह बता देता हूँ। एक तो आपका फोल्ड माउंटेन होता है, जिसको फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो भी हम देखेंगे। एक आपका होता है यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन, और एक होता है यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन के साथ साथ वॉल्केनिक माउंटेन होता है। पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, पेन हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। तो हम हमें यहाँ पर ये 3 माउंटेन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो फोल्ड माउंटेन क्या है, ये फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट कॉलिजन्स। अब देखो इसमें आपको कोई भी साइंस याद नहीं रखनी है, बस देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, बस ये याद रखो कि ये जो फॉर्म हुए हैं टेक्टोनिक प्लेट कॉलिजन की वजह से, जो टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव की वजह से यहाँ पर ये फॉर्म हुए हैं। और जो आपके फोल्ड माउंटेन है वो 2 प्रकार के हैं, एक है यंग फोल्ड माउंटेन। और देखो ज्योग्राफी में एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर बोलूँ कि कोई चीज़ कुछ टाइम पहले, मतलब पहले बनी है बाद में बनी है, तो टाइम मतलब आप ये समझो कि अगर मैं
कुछ की बात कर रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले बनी थी, तो वो मिलियंस में बात होती है। जैसे कि अगर हम यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स आपके कंपेरेटिवली बाद में बने हैं। अगर मैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करता हूँ, अब कंपेरेटिवली बाद में बने हैं, लेकिन लगभग अभी से देखा जाए तो 50 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो 50 मिलियन वर्ष के पहले ये आपके यंग फोल्ड माउंटेन बने। और ये माना जाता है कि जो यंग फोल्ड माउंटेन है उनकी जो हाइट है अभी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारा हिमालय ही है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं हम अपने हिमालय के बारे में। हिमालय आपका कैसा माउंटेन है, कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद एंडीज की बात करते हैं जो कि साउथ अमेरिका में। ये एग्जाम्पल याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, और यहाँ पर मैंने वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रॉकीज की, तो रॉकीज आपका नॉर्थ अमेरिका में है, अल्प्स माउंटेन आपका यूरोप में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सा माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन है पता होना चाहिए, और मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सेम वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन की, तो ओल्ड फॉर्म्ड माउंटेन मतलब इनसे पुराने हैं यंग फोल्ड माउंटेन से। ठीक है, और लगभग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर है वो। जैसे ये 50 मिलियन से ज़्यादा टाइम हो गया है, इनको 100 मिलियन से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है बने हुए, और इनकी जो अब ग्रोथ है वो रुक चुकी है। जैसे उसमें एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है अरावली, जो कि भारत में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो अरावली है भारत के अंदर वो कैसा माउंटेन है, तो वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन कैसे बने थे, टेक्टोनिक प्लेट कॉलिजन के कॉलिजन की वजह से बने थे, ये पता होना चाहिए। उसके बाद उरल माउंटेन रेंज, जो कि सेपरेट करती है यूरोप और एशिया को। ये भी पेपर में पूछा गया था कि कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ पे सेपरेट करती है यूरोप को एशिया से, तो उरल माउंटेन रेंज ध्यान रखना। और ये कैसी है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। और इंडिया में जो हमारी अरावली है, अरावली भी कैसी है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो ध्यान रखना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल लिख के लेके आया हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में, तो ये जो फॉर्म हुए थे ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हुए थे। आपको वॉल्केनिक से ही समझ में आ रहा होगा कि जो वॉल्केनिक का लावा निकलता है, जो यहाँ पर उसका मैग्मा होता है, वो सरफेस पे आके इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से माउंटेन क्रिएट हो गए, माउंटेन बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनिक लावा से बना है, तो ये याद रखना, इज़ नॉट वेरी बिग डील। आपको वॉल्केनिक से ही समझ में आ रहा है कि वॉल्केनिक के लावा से बना होगा, इसलिए इसे हम वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, माउंट फुजी जो कि जापान में है, ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट सेंट हेलेंस जो कि यूएसए में है, ये आपका वॉल्केनिक माउंटेन है। ये माउंटेन के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके ब्लॉक माउंटेन का, तो देखो ब्लॉक माउंटेन कैसा होता है, फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट अलोंग फॉल्ट लाइन। जैसे कि आप ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरह का इस तरह का मान सकते हो। मतलब क्या होता है कि ऐसे ब्लॉक टाइप बन जाता है। जैसे कोई आपका हिमालय की रेंज थी, वो पहले ऐसी थी, लेकिन वो कुछ उसमें से ऐसे नीचे धंस गई, कुछ पार्ट नीचे धंस गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये ऊंचा वाला पार्ट हो गया, तो जो ऐसे हो गए उनको हम ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में बोलते हैं, ध्यान रखना। ये नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं गारवेन, अगर कभी पेपर में पूछ ले। और जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं हॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर और तो ऐसा आपको और कुछ नहीं पता होना चाहिए, काफ़ी है। इसमें वॉल्केनिक माउंटेन के कुछ एग्जाम्पल याद रख लो, और एक दो पेपर में और पूछे जाते हैं। जैसे कि हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन याद रख लो एक तो, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन की बात करता हूँ तो कौन सा है, ओजस डेल सैलाडो करके है एक, ओजस डेल सैलाडो। ये आपका हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है, और ये चिली और जो अर्जेंटीना है ना उसके बॉर्डर पर है। अगर ये भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो।
किलिमंजारो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हिमालय के बारे में पढ़ें उससे पहले उसके फॉर्मेशन को हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, जब हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये टूटना शुरू हुई, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर डिवाइड होना शुरू हुआ। तो मैंने बताया था ना कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, एशिया किसका पार्ट है, यहाँ पर गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो यहाँ पर जो आपकी इस तरह से जैसे जो डिवाइडेशन हो रहा था, मतलब जब टूटना शुरू हुआ, तो जो यहाँ पर आपकी इंडियन प्लेट है यहाँ पर टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से, यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई आपस में तो यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि हिमालय का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कॉलिजन की वजह से, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर हिमालय के फॉर्मेशन होता है। और देखोगे अगर आप इधर मैप में देख रहे हो तो ये हमारा, पेन चेंज करते हैं, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा हिमालय रेंजेस है। तो देखो यहाँ से जो आपकी कोल्ड विंड आती है, देखो तो आप कि इंडिया को छोड़ दीजिए, अगर इधर वाला सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन इंडिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ से जो कोल्ड विंड आती हैं हिमालय उनको क्या करता है, रोक लेता है। तो एक बार पेपर में भी पूछा गया था कि आपका जो कोल्ड विंड है जो कि सेंट्रल एशिया से आती हैं, तो उसमें इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें कौन उसे उसमें आने से कौन प्रिवेंट करता है, तो उसका आंसर होना चाहिए हिमालय। तो यहाँ पर हिंदी वाले लिख लो कि देखो ऐसे मिक्स लिख लिया करो, नोट्स बना रहे हो तो मिक्स लिख लिया करो कि जो कोल्ड विंड्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आती हैं उनको हिमालय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में घुसने से रोकता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर सकते हो या मैं लिख भी देता हूँ एक बार आपको। प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम Central Asia from entering in Indian subcontinent, in Indian subcontinent। तो ये चीज़, ये फैक्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और देखो आपका जो हिमालय है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो कैसा है आपका, एक यंग फोल्ड माउंटेन है। अभी हम जब टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ के आ रहे थे, ध्यान रखना हिमालय की जो कोर है वो किससे बनी हुई है, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, वो ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक से बनी हुई है। देखो, और जो आपकी हिमालय है ना उसको 4 रेंजेस में डिवाइड किया गया है वैसे तो, ट्रांस हिमालय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अभी देखो रेंजेस अगर हम देखना चाहें, जस्ट वेट अ सेकेंड, देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जो हिमालय की आपकी रेंजेस है ना, यहाँ पर एक तो ये ट्रांस हिमालय वाली जो रेंज है वो है, ठीक है। उसके बाद एक आपकी ग्रेट हिमालय है, एक आपका लेसर हिमालय है, एक शिवालिक है। लेकिन काफ़ी अभी जो आपकी हिमालय की रेंजेस हैं वो ये 3 कंसिडर की जाती हैं। हिमालय जो ट्रांस हिमालय है इसको हिमालय रेंजेस में कंसिडर नहीं किया जाता। तो पहले तो हम ये ट्रांस हिमालय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये 3 जो हिमालय रेंजेस हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, तो इसकी ट्रांस हिमालय की भी अपनी 3 रेंजेस हैं, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट है। और भी हैं, जैसे देखो ये सारी ट्रांस हिमालय की हैं, काराकोरम ये वाली, ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका जस्कर हो गया, यहाँ पर ये आपका कैलाश हो गया। ये 3 जो रेंजेस हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आपसे पूछ ले कि जस्कर जो रेंज है वो किस हिमालय के किस पार्ट की है, उसमें दे देगा ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय की है। तो जस्कर, लद्दाख और काराकोरम रेंज, ये तीनों ही किसकी यहाँ पर आपकी रेंजेस किसका पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर जो काराकोरम रेंज है इसकी जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, वो ध्यान रखना K2 है। और इसको गॉडविन भी बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टेन भी बोला जाता है, जो कि 8611 मीटर की है। और यहाँ पर जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जो देखो हमारा अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। लेकिन अगर सेकंड हाईएस्ट पीक पूछ ले कभी, तो वो कौन सी हमारी K2, या उसको हम गॉडविन ऑस्टेन भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये किस रेंज पे स्थित है, ये काराकोरम जो हमारी रेंज है वहाँ पे स्थित है, ये हमें पता होना चाहिए।
ठीक है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमारी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अभी माउंट एवरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सी है, K2 है। K2 कभी रेंज पूछ ले किस रेंज पर है, ये काराकोरम रेंज पर है। और किसके अंदर आती है, ये ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिमालय रेंजेस के बारे में। अभी हमने ये ट्रांस हिमालय देख लिया, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा एक्सटेंशन है ग्रेट हिमालय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ग्रेट हिमालय के बारे में। तो देखो जो आपकी हिमालय रेंजेस हैं उनको 3 में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी ये ग्रेट हिमालय, एक आपका जो मिडिल में जिसको हम लेसर हिमालय बोला जाता है, और एक हमारी ये है शिवालिक। ठीक है, 3 हमारी रेंजेस हैं यहाँ पर। और ये शिवालिक और ये इसके बीच में जो ये वाली जगह है ना, इसको हम दून्स बोलते हैं, वो भी अभी मैं पढ़ाऊँगा। और सबसे बड़ा दून्स है हमारा देहरादून। ठीक है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिमालय वो कितनी रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालय। अच्छा, ग्रेट हिमालय को यहाँ पर हिमाद्री भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेट हिमालय को यहाँ पर हिमाद्री भी बोला जाता है या इनर हिमालय भी बोला जाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ग्रेट हिमालय, हिमाद्री और इनर हिमालय एक ही बात है। उसके बाद ये जो हमारा लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं या हिमाचल भी बोलते हैं या लेसर हिमालय भी बोलते हैं, ये एक ही नाम है। एक तो बीच में इसलिए मिडिल बोलते हैं। ठीक है, लेसर इसलिए बोल देते हैं कि ये हमारा इनर है, इसके बाद ये लेसर है, फिर उसके बाद तीसरा है हमारा शिवालिक। क्योंकि कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है। जब शुरुआत में मैंने खुद ने जब ये पढ़ना शुरू किया था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहती थी कि हिमाद्री कौन सा है, इनर हिमालय। फिर बाद में ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, आपको भी कन्फ्यूजन ना हो कि ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री या इनर हिमालय बोलते हैं, और मिडिल हिमालय को ही हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं, और एक तीसरा है हमारा शिवालिक। तो ये हिमालय की 3 रेंजेस हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसकी सबसे पहली पीक के बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बीच में अभी मैंने लेक्चर को पॉज करना पड़ा था। ठीक है, ठीक है, फिर से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ तक देख के आ चुके थे। 3 रेंजेस को हम देख चुके थे। देखो रेंज, अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो देखो कुछ नहीं है। जैसे मैंने अगर हम इंडियन मैप देखते हैं ना, एक बार आपको बता देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर जो हमारा ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, यहाँ पर इस वाले पार्ट में मैंने बताया था कि इधर माउंटेन्स हैं। तो देखो ऐसे करके जो एक पहाड़ आ रहा है, फिर बीच में गैप है, फिर ऐसे रेंजेस आ रही हैं, फिर ऐसे रेंजेस आ रही हैं, तो इनको ही रेंज बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लगातार पहाड़ हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ इधर लगातार पहाड़ हैं, फिर उधर ऐसे लगातार पहाड़ हैं, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर ट्रांस हिमालय आ जाए, फिर उसके बाद देखा जैसा हमने कि ग्रेट हिमालय आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके लेसर हिमालय आ जाए, और इधर की साइड आपके शिवालिक्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में, जिसको हम हिमाद्री, इनर हिमालय भी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके एवरेज हाइट आपसे पेपर में पूछ ली जाती है कि जो आपका हिमालय है उसकी, जो ग्रेट हिमालय है उसकी एवरेज हाइट क्या है। देखो ये वाली जो रेंज है ये आपकी ग्रेट हिमालय की रेंज है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एवरेज हाइट है, जैसे ऐसा होगा ना, जैसे अब ऐसे पहाड़ जा रहे हैं, एक पहाड़ ये इधर, ये पहाड़, ये पहाड़, तो कोई पहाड़ ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, फिर नीचे, इस तरह से पहाड़ बने होंगे। एक ही रेंज है, ये एक ही रेंज में है ना, एक ही रेंज में। तो यहाँ पर क्या है, सब पहाड़ों की अगर एवरेज हाइट की बात की जाए तो 6000 मीटर है। ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर इसी रेंज में ही एक हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। जो अब अलग अलग पहाड़ हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आपका पहाड़ है, जो आपका माउंटेन है, वो है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। और अभी हम कौन सा पढ़ के आ रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको ये ट्रांस हिमालय जब आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको यहाँ बताई थी। इसके बाद कौन सा है, यहाँ पर K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये किस रेंज में है, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय जो सबसे पहली रेंज है उसमें है, जिसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उसके बाद आपका ग्रेट हिमालय आता है, जिसमें आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जिसकी हाइट है 8848 मीटर की, और ये हाईएस्ट है दुनिया का माउंट एवरेस्ट आपका। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसको सागर माथा के नाम से नेपाल में जानते हैं, और चौमुलंगम के नाम से इसको यहाँ पर हम तिब्बत में जानते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके ये लोकल नेम है, सागर माथा के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है।
ये आपको यहाँ पर हिमालय में, अब ऐसा नहीं है कि खाली माउंट एवरेस्ट भी है, और भी आपके यहाँ पर पीक पड़ती हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपकी अगर ये हिमालय की बात कर रहे हैं, एक तो हमने माउंट एवरेस्ट पढ़ के आए जो कि हाईएस्ट पीक है, एक है आपकी यहाँ पर माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा ये सिक्किम में है, 8,598 मीटर। और मतलब आप देख रहे हो कि ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, लेकिन ये आपका जो माउंट कंचनजंगा है ये इंडिया में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर है, और ये हाईएस्ट है भारत में। देखो ओवरऑल अगर आपसे हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो तो आपका माउंट एवरेस्ट होगा, लेकिन भारत की पूछी जाए तो वो माउंट कंचनजंगा होगा। और ये किस रेंज पर है? जो आपकी ग्रेट हिमालय वाली रेंज है इसी पर है आपका। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रखनी है। उसके बाद एक और सवाल बन सकता है, एक तो बन सकता है कि हाईएस्ट इन इंडिया, तो कंचनजंगा है आपका हाईएस्ट, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कंचनजंगा के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका ये कंचनजंगा है ना, ये इंडिया में भी है और नेपाल में भी है, ठीक है। इंडिया और नेपाल में है, कंप्लीटली ये पूरा तरह से इंडिया में नहीं है। तो एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, आपसे पूछेगा हाईएस्ट पीक बताओ जो कि एंटायरली इंडिया में है, तो वो है आपकी नंदा देवी 7,816 मीटर। ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो वो तो फिर आपकी कंचनजंगा ही होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ ये पूछ लिया है कि हाईएस्ट पीक बताओ वो जो सिर्फ इंडिया में ही है, वो है नंदा देवी, क्योंकि ये आपका इंडिया और नेपाल दोनों में है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं धौलागिरी की, जिसकी हाइट है 8,167 मीटर, ये आपकी कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद एक पीक है आपकी माउंट कामेट जो कि उत्तराखंड में है, एक है आपकी अन्नपूर्णा जो कि नेपाल हिमालयज में लोकेटेड है। तो ये पीक्स हैं आपकी पहाड़ है बेसिकली, आप मान सकते हो किस रेंज में, इसी ये जो रेंज गई है यहाँ डिफरेंट पहाड़ होंगे, जैसे मैंने बताया कोई ऊंचा होगा कोई छोटा होगा। तो कुछ पीक के नाम मैंने बता दिए, और भी पीक है लेकिन वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर यहाँ आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, इधर अन्नपूर्णा नहीं लिखा हुआ है, माउंट कामेट तक है, अन्नपूर्णा खुद लिख लेना, अन्नपूर्णा ये कहाँ पर है? नेपाल हिमालय में, नेपाल में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं लेसर हिमालय के बारे में। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाले जो रेंजेस हैं ना, ये वाली जो रेंजेस हैं ये आपकी क्या है? ये आपके लेसर हिमालय हैं। अब देखो ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में है, तो इनको हम मिडिल हिमालय भी बोल देते हैं, और इसको हम हिमाचल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हिमाचल भी बोल देते हैं। जैसे ग्रेट हिमालय को हम क्या बोल रहे थे? इनर हिमालय बोल रहे थे, हिमाद्री बोल रहे थे। वैसे ही लेसर हिमालय को हिमाचल या मिडिल हिमालय भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट 6,000 मीटर थी, वैसे ही यहाँ पर इसकी जो एवरेज हाइट है वो यहाँ पर 4,000 मीटर है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट रेंजेस की बात करें, जैसे हम इसमें रेंज देख के आए हैं, मतलब इम्पोर्टेंट इसमें जो आपकी रेंजेस है ना, तो एक तो पीर पंजाल रेंज का भी पूछ ले कि किस में आता है, तो ये लेसर हिमालय में ही आता है जो कि जम्मू कश्मीर में है। एक धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना ये इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। और एक आपका पूछा गया था कि जो रानीखेत हिल स्टेशन है वो किस हिमालय की किस रेंज में आता है, तो वो भी आपका लेसर हिमालय में ही आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शिवालिक की, जो कि ये आपका क्या है? शिवालिक वाला रीजन है। तो यहाँ पर शिवालिक की एवरेज हाइट ध्यान रखना 1,000 मीटर है। और यहाँ पर जो ये शिवालिक हैं और जो ये लेसर हिमालय, इसके जो बीच का जो ये जगह है, जो स्पेस है, इसको दून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। और कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो देहरादून आपका सबसे बड़ा दून है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद है हमारा ईस्टर्न एंड पूर्वांचल हिल्स। तो देखो अगर हम ईस्टर्न एंड पूर्वांचल हिल्स के बारे में बात करें, तो ये हमारी पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो जिसको लूसई हिल्स भी जानते हैं। ध्यान रखना पेपर में पूछा गया था कि कौन सी हिल्स को, मतलब लूसई हिल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें था ऑप्शन में मिजो हिल्स। तो ध्यान रखना मिजो हिल्स ही आपकी कौन सी हिल्स होती हैं? लूसई हिल्स होती हैं। देखो जो आपका ये ईस्टर्न वाला पार्ट है ना, जो ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर जैसे देखो ये नागा हिल्स देखने को मिलेंगी आपको, ये आपकी मिजो हिल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये जो ईस्टर्न में पहाड़ियाँ हैं उनके हमने अलग अलग नाम रख दिए हैं, जिनको हम ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। और ऐसा सच आपको कुछ समझना नहीं है, तो मिजो हिल्स को यहाँ पर लूसई हिल्स भी बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर मणिपुर हिल्स हो गया, जस्ट
और खासी हिल्स के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, पहले हम लोकेट करते हैं। ये आपकी जो खासी हिल्स है ना, यहाँ पर एक जगह है मौसन राम करके, मौसन राम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कभी कभी ये पूछा था कि ये मौसम राम किस हिल्स पर है। अब क्या होता है, जब मैं आपको क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब बारिश होती है तो यहाँ पर जब वो ये बेसिकली यहाँ पर टकराती हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी बारिश होती है। साल में मौसम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में देखा जाए तो। जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब ध्यान रख, जब बताऊंगा, लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखो, जो ये मौसम राम है ना, ये आपका किस हिल्स पर है, तो ये खासी हिल्स पर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मौसम राम में क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल होती है। और जैसे उसमें देखो, और इम्पोर्टेंट हिल्स की बात करें तो ध्यान रखना, ये पटकई वम किस में आता है, ईस्टर्न हिल्स में ही आते हैं, पूर्वांचल हिल्स में ही आते हैं। गारो हिल्स भी आपकी ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल में ही आती हैं। ठीक है, तो ये सारी हिल्स हैं जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, और इतनी ज़्यादा आपको पता नहीं होनी चाहिए, बट इतना तो पता ही होना चाहिए कि ईस्टर्न हिल्स में कौन कौन सी हिल्स आती हैं, तो इनके नाम याद रखना। पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे पेपर में कि जो पटकई हिल्स है वो किस रेंज में आती हैं, कहाँ पर है, तो वो पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स का ही एक पार्ट है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें हिमालय को थोड़ा सा हम आज इतना ही देखते हैं। बाद बाकी का मैं सोच रहा था कि आपको एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन और करा देते हैं। कर लें क्या, थोड़ा हेडेक सा हो रहा है। चलो नॉर्दर्न प्लेन, चलो ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स देख लें क्या। ठीक है, एक बार नॉर्दर्न प्लेन्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन कर लेंगे फिर ना। पहले हम नॉर्दर्न प्लेन्स एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैं हिमालय आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। अभी हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये आपके क्या है, हिमालयज है। ये क्या है आपका, हिमालय है। ठीक है, अभी यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपकी रिवर आ रही है, यहाँ से बहुत सारी आपकी क्या है, यहाँ से पानी गिर रहा है, रिवर्स आपकी यहाँ से फ्लो हो रही हैं। अब ये अपने साथ क्या करती हैं, यहाँ से जो ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं उनको भी अपने साथ यहाँ पर ले आती हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, और इस वाले रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पर भाबर। बेसिकली क्या है, एक बार मैं इसे रफ करता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर से आपकी क्या हो रही है, रिवर ऑरिजिनेट हो रही हैं। क्या हो रही हैं आपकी, रिवर ऑरिजिनेट हो रही हैं, रिवर्स निकल रही हैं। और जब यहाँ पर आपकी रिवर्स निकल रही हैं, और यहाँ पर देखोगे ना काफ़ी स्लोप है, काफ़ी टेढ़ा है, तो यहाँ से बड़े बड़े पत्थर अपने साथ ये बहा के लेके आती हैं। और ये यहाँ पर आप देखोगे एक प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर ये पत्थर आ जाते हैं। अब क्या होता है, ये पत्थर ज़्यादा आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ये यहाँ पर पत्थर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्लोप तो है नहीं। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ से, अगर आप कभी गए हो हिल एरियाज में, या जहाँ पर ये रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, वहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे, लेकिन पानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये रिवर आ रही है ना, इनके नीचे से यहाँ पर पानी जा रहा होता है, ऊपर इतना आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर रिवर क्या है, एक तरह से डिसअपियर हो जाती है, रिवर आपको नहीं दिखती हैं, क्योंकि जो पानी है वो पत्थरों के नीचे से होके जा रहा होता है। फिर ये आगे वाला रीजन है जहाँ पर फिर से आपको रिवर देखने को मिलेगी, फिर से पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर तो ये यहीं तक रह जाते हैं। आगे रिवर का जो फ्लो होता है उसकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, यहाँ तो स्लोप होता है इसलिए ले आती है अपने साथ खींच के, लेकिन कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जो पत्थर हैं वो आगे तक नहीं जा पाते, एक जगह वहाँ पर फिर रुक जाते हैं। और जब रुक जाते हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे से पानी जाता है, जिसको रीजन को हम भाबर बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे पत्थर, तराई रीजन में आपको छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे। यहाँ छोटे पत्थर, मिट्टी वगैरह, रेत वगैरह अपने साथ वो लेके जाती है, और फिर दोबारा से यहाँ पर रिवर खो जाती है, और यहाँ से रिवर दोबारा से आपको अपीयर देखने को मिलेगी। दोबारा से रिवर यहाँ पर डिसअपेयर होती है, दोबारा से यहाँ पर अपीयर होती है, और इस रीजन को बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन बोला जाता है। और यहाँ पर जब रिवर और आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर आपको ये रिवर आप देख रहे होंगे, और रिवर के जो साइड वाला एरिया यहाँ पर अपने साथ वो जो मिट्टी लेके आती है, काफ़ी फाइन आपको सैंड देखने को मिलेगी। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक भांगर के और एक खादर के। भांगर होता है आपका ओल्ड, जैसे देखो ये वाला है, ये वाला जो सरफेस, जो बीच वाला सरफेस होगा, तो वो तो आपका खादर होगा, वो होगा आपका खादर, क्योंकि यहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल होगी। और नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर ये बिल्कुल फाइन सैंड होती है, और जो ये किनारे पर, क्योंकि ये तो डिस्प्लेस होती रहती है ना, ये आगे चली जाएगी और नई आ जाएगी, यहाँ पर ये ओल्ड होती है, जिसको हम भांगर बोलते हैं। ध्यान रखना डिफरेंस है, ये भांगर है और ये भाबर है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, भांगर और भाबर में यहाँ पर कंफ्यूज
मत होना, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल दो प्रकार की होती है। जो पुरानी सॉइल होती है उसे भांगर बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और न्यू एलुवियल सॉइल को यहाँ पर खादर बोला जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और आ, और आप क्या ध्यान रखना, जितनी भी देखो जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है ना, उसमें अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपका हाईली लिख लो, डेंसली लिख लो, डेंसली पॉपुलेटेड फिजिकल डिवीजन है ये, डेंसली पॉपुलेटेड फिजिकल डिवीजन है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली नॉर्दर्न प्लेन्स है जो आप इस वाले रीजन में देखोगे। ये वाला जो रीजन है, ये वाले रीजन में आपको नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कौन सी सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी यहाँ पर। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक खादर जो कि न्यू एलुवियल सॉइल होती है, एक भांगर जो कि ओल्ड ओलिवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। तो यहाँ पर हमने ये वाला सेक्शन कर लिया और ये वाला सेक्शन हमने कवर कर लिया। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो मैं यहाँ पर एक लेक्चर में आपको कवर करा दूंगा। कुछ यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी की जो भी बचेंगे हमारे क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है जो इसमें देख लेते हैं। बचे हुए क्वेश्चन जब हमारा पूरा फिजियोग्राफिक डिवीजन हो जाएगा उसके बाद हम देख लेंगे। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कंचनजंगा पीक ऑफ हिमालय। तो जो आपकी कंचनजंगा पीक है हिमालय की, उसकी क्या हाइट है, हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर उसकी हाइट क्या है यहाँ पर। तो उसकी हाइट है यहाँ पर 8,598 मीटर। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज़ द पार्ट ऑफ हिमालय। इनमें से कौन सी पार्ट हिमालय का पार्ट है। कामेत, तारामती, धूपगढ़, कल सुबही। तो देखो ये तीनों तो हमने पढ़े नहीं, और ये तीनों जब मैं आपको आगे लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी मैंने आपको माउंट कामेत बताया था, है ना, जो हम ग्रेट हिमालय की पीक पढ़ रहे थे। तो माउंट कामेत उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पीक किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट लोकेटेड। ये सारे क्वेश्चन MTS 2024 में कुछ पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज़ नॉट लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन। तो इनमें से कौन सी हिमालयन माउंटेन की पीक नहीं है। तो देखो अभी हम अन्नपूर्णा भी पढ़ के आए हैं, नंदा देवी भी पढ़ के आए हैं और कामेत भी पढ़ के आए हैं। तो ये तीनों तो होंगी। कल सुबह ही नहीं पढ़ के आए, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, मतलब माउंटेन पीक नहीं, हिमालयन माउंटेन पीक नहीं होगी। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज कूल माउंटेन क्लाइमेट ऑब्जर्व्ड। आपका जो किस पार्ट में, इंडिया के किस पार्ट में जो माउंटेन क्लाइमेट है वो कूल माउंटेन क्लाइमेट बेसिकली ऑब्जर्व्ड होता है, यहाँ पर ये बताना है। तो हमारा माउंटेन किधर है सबसे ज़्यादा, मतलब कूल माउंटेन किधर रहता है, नॉर्थ में रहेगा। तो नॉर्थ यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकदम ईस्ट में तो होगा नहीं, ये वाले सेक्शन में इधर की साइड ही है ना कूल माउंटेन हमें, क्योंकि यहाँ से विंड आती है, रोकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा देखने को मिलता है ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर सबसे ज़्यादा ठंडी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये तो जस्ट बेसिक क्वेश्चन था। बाद बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं और जो भी हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन रह गया है। आज के लेक्चर देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। अपनी फीडबैक जरूर शेयर करो कि आपको लेक्चर कैसा लगता है। कोई भी इम्प्रोवाइजेशन है, कोई भी सजेशन है, आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। आप अगर नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप PDF ग्रुप ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो, जिसकी प्राइस यहाँ पर 299 है, ठीक है। जिसमें आपको कंप्लीट स्टैटिक GK जो हम कर चुके हैं MTS के लिए उसकी PDF मिल जाएगी। कंप्लीट हिस्ट्री के लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री भी हम कवर कर चुके हैं, हम पॉलिटी भी कवर कर चुके हैं। तो पॉलिटी की भी आपको PDF मिल जाएगी। अभी हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के अभी तो हम लेक्चर वाइज दे रहे हैं, जब कवर हो जाएगी तो एक जगह कंपाइल करके दे देंगे। और आने वाले टाइम में हम इकोनॉमिक्स करेंगे और साइंस कंप्लीट करेंगे। उन सभी लेक्चर्स की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में मैं इंग्लिश ग्रामर रूल्स कराऊंगा, उसकी भी PDF आपको मिल जाएगी। और ये हिंदी में अलग मिलती है, इंग्लिश में अलग मिलती है। और किस फॉर्मेट में देते हैं हम आपको, डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर देते हैं, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और ये सभी PDF सिर्फ आप 299 में एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करो और हमारी टीम से आपको रिप्लाई आएगा। बेसिकली एक QR कोड सेंड होगा, आप मैसेज करो कि मुझे जो पेड ग्रुप है, PDF पेड ग्रुप है, उसमें ऐड होना है। तो आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, आप 299 पे करके अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। विदिन 24 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।